वैसे तो हर दिन माता पिता के लिए बच्चों के लिए एक खास दिन होता है और पूजनीय होते ही हैं, लेकिन फादर्स डे का दिन पिता के प्रति आदर भाव को प्रकट करने का दिन होता है। एक दूसरी तस्वीर भी है जहां बुजुर्ग पिता अपने बच्चों की अपेक्षा के चलते जीवन के संध्या काल में वृद्धा आश्रमों में रहने को मजबूर है। कुछ बुजुर्ग अपना पेट पालने के लिए सड़कों पर भीख तक मांग रहे हैं। बुजुर्गों पर घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़ते रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो प्रदेश में 57 लाख आबादी बुजुर्गों की है। साल 2020 में बुजुर्गों के साथ हिंसा के 6,200 मामले सामने आए थे। हर साल इस आंकड़े में 10% का इजाफा हो रहा है। को ये बताना चाह रहे हैं कि जो अपने बच्चे होते हैं, जो अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, और कई माता पिता ऐसे हैं जो कि सड़कों पर आकर भीख मांगने तक की नौबत आ गई उनको, जब पढ़ा लिखा कर बड़ा करके इस आस उम्मीद में रहते हैं कि कल ये बच्चे बड़े होंगे और हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, सहारे के रूप में हमें साथ रखेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसे अभिभावकों से मिलवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर वो लोग आज फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायसेन जिला सर, चलवाए गाँव। कब से रह रहे हैं आप इधर कैसे? इधर तो अभी अब 3-1 महीने हुए। बच्चे क्यों नहीं रखते हैं आपको? सर लड़ते हैं जी। क्या बोलते हैं? अब काम बंद करनी, एक्सीडेंट हो गया था जी, हाथ में राड डली थी। फिर आ जाते हैं सर, जहाँ चले जाते हैं 1-2 हफ्ते बाद, 1 महीने। आप घर के रखते नहीं हैं? जी, एक रखता है, एक नहीं रखता है। आप यहाँ किस तरीके से रहते हैं, कैसे अपने जीवन यापन मंदिर पे रहते हैं बोर्ड ऑफिस, और वहाँ पर जहाँ पे तो अभी आए 1 घंटे को। खाने पीने की कैसी व्यवस्था होती है? खाने शाम को गाड़ी आती है, वो दिन में अपना वो ऑटो आता है इधर से सर, पुला रोड से लाल वाला ऑटो, उधर बहुत से खाने वाले देने वाले आते हैं। गाय की सेवा करते हैं तो वो मंदिर वाली बाई भी खिला देती है। भारतीय संस्कृति के अंदर लगातार देखने को ये मिल रहा है कि अब हम किस सभ्यता की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। उसका जीता जागता प्रमाण ये देखने को मिलता है कि आज जिनके माता पिता हैं और जो बच्चे हैं अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते, तो किसी को कहीं कोई वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया जाता है, तो कहीं पर कोई देखा जाता है तो सड़कों पर कोई भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा है, तो किसी मंदिर के अंदर कहीं बैठे हैं। तो इस प्रकार के नज़ारे, इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की सारी चीज़ें हमें लगातार दिल को एक झकझोर कर रख देती हैं। आज हम कुछ वृद्ध आश्रम के अंदर पहुँचे हैं। यहाँ कुछ लोगों से हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि उनके जो बच्चे जिन्हें उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा करा, इसके बावजूद भी उन्होंने उनको घर से बेदखल करके एक वृद्धाश्रम के अंदर जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया। दादा बताइए, आप किस जगह कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुरा, खंडवा के पास पंजाना, और उसके थोड़े आगे राजपुरा गांव है, खेड़ा है, वहाँ के रहने वाले। 2 लड़के थे, एक लड़का बेचारा शांत हो गया, छोटा वाला, बड़ा वाला है। और बड़ा वाला है तो वो रामनगर में रहता है, मकान उसने बांध लिया है, वहीं रहता है। अब मेरे अम्मा शांत हो गई, मेरे हाथ पैर टूट गए। भाई अपने बच्चे, मेरे को फिर भी शक्ति रही। अब बड़ा लड़का क्या रहता था, साल का लड़का, अब वो बोले कि दादा तुम कहीं चले जाओ। मन गए ठीक है भैया, चले जाऊँगा। अब मेरा है तो कोई नहीं, अम्मा रही थी तो मैं तब अच्छा वहाँ चले जाता। पर आप आराम से आश्रम में बैठो, अपन काम भी नहीं कर सकते। आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या करा जिंदगी में, किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके, किस तरीके से अपने बच्चे? खेती बाड़ी सब राखी मैंने, है, बीघा 2-2 बीघा जमीन थी और कमजोर जमीन थी। अभी पैदा हुए हम 4-5 भाई से अलग अलग हो गए। अभी बच्चे नहीं होते थे, हो के ख़त्म। ये 2 सिर्फ बचे थे। तो एक तो बेचारा यहाँ शांत हो गया, टीबी का सिर में टीबी हो गई थी उसको। एक बचा है। अब ये बहुआ तो लड़कों से ज़्यादा तेज, बहुआ भी खटक मिली है मुझे। और क्या, नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। मेरे को भी कम से कम 10-12
12-14 साल हो गए हैं, आगे पीछे बहुत रहा हूँ मैं आश्रम में। ये थे दादा खंडवा से, ये पंधाना से आए थे, बता रहे थे। अभी कुछ और लोगों से चर्चा करना होगा। दादा बताइए, आपके बच्चे कितने हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आपके बच्चे हैं? आज मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा गांव है, बेड़ागढ़ से आगे 3 किलोमीटर आगे, जिसका गांव का नाम है जमोनिया। यहाँ का घर मकान गृहस्थी सब यहीं थी। फिर बाद में हम यहाँ भोपाल आ गए। भोपाल आने के बाद में हमने यहाँ मेहनत मजदूरी जो भी करना थी करी। हम्माली करता था मैं, तो कोई दिन मैंने 30 साल हम्माली करी। अब 30 साल के बाद 4-5 भाई थे हम लोग। 5 भाई में 4 भाई खत्म हो गए। अब एक मेरे गया, एक बहन है, बहन शादीशुदा है। अब जब मेरे हाथ पैर खंगे मजबूर हो गए तो मुझे यहाँ आश्रम में आना पड़ा। हाँ, नहीं, शादी हुई थी, आपको पहले बताया ना, बीवी ऊपर पहुंच गई, बच्चे नहीं हुए। आप बताइए जी। आप किस मजबूरी के तहत यहाँ रह रहे हैं, या आपको छोड़ गया है कोई? नहीं, छोड़ तो लड़का है। मेरे 2 लड़के थे। एक लड़का बॉम्बे में था, वो 31 साल की उम्र में ख़त्म हो गया। और एक छोटा लड़का है, वो थोड़ा बाहर है। भतीजे जो सब आवतपुरी में रहते हैं या भोपाल में। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का। तो वो लड़का बाहर है। एक भतीजे, ये लोग बोलते हैं कि अभी आप तुम कब तक रखेंगे, तुम कई व्यवस्था करो। तो ये भतीजे ने ये लोग यहाँ छोड़ के गया। तो मेरे को कम से कम ये 3रा महीना है, या ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 महीने हुए हैं। तो कोई मजबूरी में, तो कोई कारण बस यहाँ पे रहना पड़ रहा है। अब मैं दादा से बात करना चाहूंगा। दादा, आप कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, क्या कारण है कि आपको यहाँ रहना पड़ रहा है? अब्दुल्लागंज से आए साहब। बच्चे तो वो अपने सतलापुर में है। उसके 2 लड़के हैं, तो वो पूछते ही नहीं है। क्या कहते हैं आपके बच्चे आपको? तो खिलाने के काम ही नहीं करते, खिला नहीं सकते। आपने उनके लिए क्या क्या करा जिंदगी में? बच्चों को जब वो पैदा हुए होंगे, आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे। अब बहुत से सभी करे साहब। अब बनी जो करे ही, अब वो नहीं कमा रहा है, हमें नहीं कमा रहा है, क्या करे। अब तो कहते हैं कि हमें रखने नहीं, जाओ कहीं भी जाओ, भीख मांगो, कुछ भी करो, और क्या कर सकते हैं। तो जहाँ एक छोटा लड़का था, उसने ऐसी कही कि जहाँ एक दादा से, हमारे समाज वाले से, कि दादा हमारे पिताजी को ऐसी जगह छोड़ दो कि खाना पीना हाथ से नहीं बना, खुद खाए और खाए दे भाई। उन्हें छोड़ गए हमारे खाए। आपने अपने जब बच्चे पैदा हुए, कुछ सपने देखे होंगे, ख्वाब देखे होंगे, इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो ये जब मैं वृद्धाश्रम, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ सोचा होगा आपने। तो आपका, आपके दिल पे क्या लगती है अब, क्या जब आपको जहाँ पे वृद्धाश्रम छोड़ गए? तो भाई उन्हें पालूं, फिर 2-4 लाख जोड़ूं, मकान भी बना दिया हमने, फिर उसकी खुशामद नहीं करी, फिर छोड़ के हमें भाग गया है। और क्या कर सकते हैं हम? इतना ही कर सकते, खिला सकते। और फिर छोड़ के भाग गया तो हमने कहा चलो वही अपन भी चले, कहते ही खाएंगे पिएंगे। तो ये भारत देश के अंदर बुजुर्गों का अपमान लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई कहानी नई नई बताते जा रहे हैं। किसी के बच्चे किसी को छोड़ के चले गए हैं, तो कोई कारण बस है, तो कोई मजबूरी में है। लेकिन जब किसी के घर में बच्चे पैदा नहीं होते, तो किसी मंदिर, मस्जिद, दरगाह या किसी भी स्थान पर जाकर दुआएं करते हैं। और इसके बावजूद जब बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चों को पढ़ा करके उनका जीवन यापन करने के लिए उनके पैरों पर खड़े कर देते हैं। इसके बावजूद भी बच्चे आज की संस्कृति को भूलते हुए उनको वृद्धाश्रम की ओर रवाना कर देते हैं, या किसी को कहीं पर भी छोड़कर चले जाते हैं। कैमरा पर